मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई 2020 को लेकर मैंने कुछ करंट अफेयर को रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप आज के करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो वहां से जाकर आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो वहां से जाकर आप हर दिन का वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक दिन एक सवाल पूछा जाता है लास्ट में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आइए कल के सवाल को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो नीचे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो फ्रेंड्स, आते हैं कल के सवाल पर। तो कल का सवाल कहता है, हाल ही में किस देश में भारत ने संस्कृति विद्यालय का निर्माण किया है? तो फ्रेंड्स, नेपाल में है ना, भारत ने संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है। तो फ्रेंड्स, आते हैं आज के पहले सवाल पर। तो आज का पहला सवाल है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस से जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने नए पुल का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, 6 नए पुलों का उद्घाटन किया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। फ्रेंड्स, ये 6 पुल लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को आवाजाही की सुविधा प्रदान करेंगे और सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। फ्रेंड्स, बात करूं इन 6 पुलों की, तो इन 6 पुलों में से 4 अखनूर सेक्टर में है, जिसमें पलानी ब्रिज, घोड़ा ब्रिज, फाड़ीवाला ब्रिज समेत अन्य शामिल है। इसके अतिरिक्त 2 ब्रिज जम्मू सेक्टर में है। रक्षा मंत्री ने इन पुलों का उद्घाटन ऐसे समय में किया है जब चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आते हैं आज के दूसरे नंबर के सवाल पर। तो दूसरा नंबर का सवाल कहता है, निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, वो है ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बृहस्पतिवार को विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की प्रत्यर्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीजा की पेशकश की है ताकि वे यहाँ नया जीवन शुरू कर सके। फ्रेंड्स, आते हैं आज के तीसरे नंबर के सवाल पर। तीसरा नंबर का सवाल कहता है, बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो फ्रेंड्स, राहुल जोहड़ी जी का इस्तीफा बीसीसीआई ने मंजूर कर लिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहड़ी का इस्तीफा लंबे समय बाद गुरुवार को स्वीकार किया गया है। जोहड़ी ने 1 जून 2016 से अपना पदभार संभाल रखा था। फ्रेंड्स, सीईओ के तौर पर राहुल जोहड़ी का कार्यकाल फरवरी 2021 तक था, लेकिन राहुल जोहड़ी ने इस साल फरवरी में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बीसीसीआई ने अब तक राहुल जोहड़ी के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था। बीसीसीआई सीईओ बनने से पहले तक जोहड़ी केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के सचिव थे। चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन कहता है, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स एमएसओ ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है? तो फ्रेंड्स, नेपाल है ना। भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय निजी न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है। भारत और नेपाल को लेकर तनाव जारी है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इन दिनों रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। फिर सब आते हैं आज के 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व
ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। तो फ्रेंड्स वो है श्रीलंका, वो देश है श्रीलंका। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नियम के अनुसार एक देश को खसरा और रूबेला मुक्त तब माना जाता है जब वह कम से कम 3 वर्षों से अधिक समय तक खसरा और रूबेला वायरस के स्थानिक संचरण का कोई भी मामला सामने नहीं आया हो। फ्रेंड्स अब आते हैं आज के छठे नंबर के क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। तो वह देश है अमेरिका। फ्रेंड्स अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि भारत और अमेरिका में आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ताओं द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। राजदूत के अनुसार अमेरिकी स्थित संस्थानों के साथ भारतीय दवा कंपनी की कम से कम 3 साझेदारी चल रही है। फ्रेंड्स अब आते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 7वां क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। तो वह उत्तराखंड है जो चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल करने से मना किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में कहा है कि प्रदेश सरकार चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा टिकटॉक और अन्य चीनी ऐप को भी प्रतिबंध किए जाने की सराहना करते हुए कहा है कि अब लोगों ने बड़ी संख्या में भारतीय ऐप का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद 1.5 माह की अवधि में ही इसके सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे हैं। फ्रेंड्स अब आते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर का क्वेश्चन कहता है किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों के पेशकश के लिए बजाज अलियांस के साथ समझौता किया है। तो वह है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा के पेशकश कराने के लिए बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बजाज अलियांस के उत्पादक भारत में फैली करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। इस साझेदारी के तहत बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। फ्रेंड्स मैं बात करूं करूर बैंक की, तो करूर बैंक की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है करूर में, तमिलनाडु में। फ्रेंड्स इसके चेयरमैन की बात करूं तो चेयरमैन है मिस्टर NS श्रीनाथ जी, और CEO या MD की बात करूं तो मिस्टर PR ससधरी जी हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं 90 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 90 नंबर का क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस हिमालयी तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है। तो वो है गोल्डन बर्डविंग तितली। फ्रेंड्स हाल ही में हिमालयी तितली गोल्डन बर्डविंग को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। गोल्डन बर्डविंग का वैज्ञानिक नाम ट्राइसडस ऑकिस है। इस तितली की प्रजाति ने उस अज्ञात प्रजाति का स्थान लिया है जिसे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर इम्वांस ने वर्ष 1932 में खोजा था। फ्रेंड्स अब आते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन और आखिरी नंबर का क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन कहता है हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है। तो वो है भारत के साथ। ओपन स्काई समझौता की बात करूं तो यह 2 देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों एवं कार्गो उड़ानों के विस्तार को बढ़ावा देना होता है। फ्रेंड्स भारत सरकार की वर्ष 2016 की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के साथ साथ नई दिल्ली में भी 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारंपरिक आधार पर खुले आकाश हवाई जहाज सेवा समझौता को अपनाने की अनुमति देता है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं आज के सवाल पे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
तो फ्रेंड्स आज का सवाल है, कहता है कि निम्न में से किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तो वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो पहला ऑप्शन इसमें है सूडान, बोत्सवाना, कांगो और रवांडा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।